नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का अपने चैनल कान्हा जी स्टडी क्लासेस बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमारी मोस्ट अवेटेड सीरीज़ द लास्ट चार्ज स्टार्ट हो चुकी है, जिसका हमारा पहला जो चैप्टर है वो रियल नंबर आज हम लोग 10 मिनट के अंदर हम समझेंगे। 10 मिनट के अंदर हम इसका रिवीजन करने वाले हैं और इसका मैंने स्लोगन रखा है इस बार 90 पार, ठीक है? और इस स्लोगन पे आपको खरा उतरना है और इस बार सच में आपको 90 पार होकर दिखाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके रियल नंबर में तो आपको क्या क्या देखना है। रियल नंबर में सबसे पहले आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखनी है। अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करें तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड हिज factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. एग्जाम्पल फॉर 18 का जो हम फैक्टर देखते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 पावर 2। अब आप कहोगे सर मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला, ये तो सिर्फ लैंग्वेज मैंने समझी है। देखिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये क्या कहती है, जैसे सपोज करिए एक नंबर है 18, इसके हम फैक्टर करते तो 2 9 जा 18 आया, 3 3 जा 9 आया और 3 1 जा 3 आया। यानी इसका अगर हम फैक्टर लिखें 18 के फैक्टर लिखते हैं तो क्या आता है 2 इंटू 3 इंटू 3 आता है। आप सबसे पहले चीज़ नोट करिए यहाँ पर ये जो नंबर आ रही है सब के सब कैसे नंबर है, तो ये सब के सब प्राइम नंबर है, ठीक है? कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। तो इन्होंने यही कहा था कि एवरी कंपोजिट नंबर यानी हर एक वो नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर। याद करिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाई 18 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 3 फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही कंपोजिट नंबर, ठीक है, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। देखिए जरा ये सब के सब प्राइम नंबर और सब के सब किस फॉर्म में लिखे हुए, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। और जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो ऑर्डर हमें मिल रहा है ये एक यूनिक ऑर्डर होगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पर हमें जो भी मिल रहा है वो यूनिक मिल रहा है। कैसे, जैसे यहाँ पर आप 18 के फैक्टर देखेंगे, अगर आप 18 के फैक्टर देखेंगे तो आपको 2 मिला, 2 की पावर 1 मिला और 3 की पावर 2 मिला, ठीक है? 3 की पावर 2 क्यों, क्योंकि 3 2 बार आया है इसलिए 3 की पावर 2 मिला। तो ये जो आपको ऑर्डर मिला है ये ऑर्डर आपको किसी और कंपोजिट नंबर में मिल ही नहीं सकता, ठीक? सिर्फ और सिर्फ इसमें ही मिलेगा, इसलिए इसे यूनिक ऑर्डर बोला गया है, ठीक है? तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमने जो ये पढ़ा है इसका क्या यूज है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। तो पहला है फाइंडिंग एलसीएफ एंड एलसीएम। तो पहला हमारा क्या है, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक? ये हमारा पहला यूज है, ये हमारा पहला यूज है। देखिए तो अगर हम बात करें एचसीएफ क्या है, आपने बचपन में पढ़ा था। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने यही तो पढ़ा था बचपन में, आपने यही पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर हम देखें तो एचसीएफ का मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो यानी यहाँ पर अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ जो है प्रोडक्ट है स्मॉलेस्ट पावर का, जो कि हर एक कॉमन फैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से हम समझें, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है? तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे उससे पहले हम एलसीएम और समझ लेते फिर एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे। अच्छा एलसीएम क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब इसका भी मतलब क्या है समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत प्यारा सा, जैसे हमने एक नंबर लिया 6 और 12, दो हमने नंबर ले लिए, ठीक है? तो अगर हम देखें 6 के फैक्टर करते हैं तो हमारे पास आता 2 और 3, तो हमें 6 के फैक्टर मिल गए। 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अगर हम देखें यहाँ 6 के फैक्टर लिखेंगे तो आएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। जबकि हम 12 के फैक्टर लिखेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्यों, क्योंकि 2 बार आया, और 3 की पावर 1। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम एचसीएफ इसमें फाइंड करना चाहें तो एचसीएफ क्या है, जो आपको कॉमन नंबर दिख रहे हैं, जो भी आपको कॉमन नंबर दिख रहे हैं उसमें जिसकी स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमारा एचसीएफ में इंक्लूड होगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 पावर है, तो हम कौन सा वाला लेंगे, हम 1 वाला लेंगे, यानी 2 की पावर 1 ले लेंगे। इनटू यहाँ पर भी हमें कॉमन दिख रहा है तो इन दोनों में 3 की पावर 1 ही है, तो इसलिए हम 3 की पावर 1 ले लेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा एचसीएफ आया 6।
एलसीएम की अगर हम बात करें तो याद करिए एलसीएम में क्या लिखा हुआ है, एलसीएम में लिखा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। हर एक प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट पावर देखना है। जैसे यहाँ 2 का अगर हम ग्रेटेस्ट पावर देखें तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है। 3 का ग्रेटेस्ट पावर देखें तो 3 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4 इंटू 3, यानी कि हमारा एलसीएम आया 12। तो ये हमने देखा कि कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो उसके लिए हम देखेंगे स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, और अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो उसके लिए हम देखेंगे ग्रेटेस्ट पावर। आगे अगर हम देखें, चर्चा करते हैं आगे, तो अब आता है तीसरा नंबर कि प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ द गिवन नंबर, यानी जो भी हमें गिवन नंबर हम उसकी इरेशनलिटी प्रूव करेंगे, ठीक, किसके थ्रू, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले हम इरेशनल नंबर देखें तो इरेशनल नंबर क्या है, पहले हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो यानी सिंपली इरेशनल नंबर क्या है, तो इरेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इरेशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, या दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो हम बोल सकते हैं रूट एम फॉर्म वेयर एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड रूट एम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी उन्होंने दूसरा डेफिनेशन ये बोला कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो रूट एम के फॉर्म में है, ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर किस फॉर्म में, रूट एम के फॉर्म में, जहाँ पर एम एक पॉजिटिव इंटीजर है और रूट एम एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भैया ये एक इरेशनल नंबर है। कैसे, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमने लिखा √2, तो अगर आप देखो तो 2 हमारा पॉजिटिव नंबर है, बिल्कुल सही बात। क्या √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आंसर होगा नहीं होता है। इसका मतलब √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, फिर एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से √3 देख लेते हैं तो यही कंडीशन लगेगी, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से √5 हो गया, √7 हो गया। क्या √9 भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि √9 की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये सारे नंबर कैसे इरेशनल नंबर है। एक और हमारे पास डेफिनेशन होती है कि इफ़ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और विच नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और ये जो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ध्यान रखिए क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं √m की पावर, जो √m का क्यूब रूट है वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कैसे, समझिए, सपोज करिए √8 ले लिया। अब √8 का कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, तो √8 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो तो 2 का पेयर बनना है, तो उसका एक बाहर आ जाएगा नंबर, अंदर बचेगा √2। तो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और जब भी, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और जब भी रेशनल के साथ इरेशनल नंबर आता है तो हमेशा वो ओवरऑल नंबर क्या होता है, इरेशनल ही होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ये चीज़ भी बहुत काम आती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं जब ये टॉपिक आया ही है तो देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा और, कि जैसे कि अगर हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास से कोई रेशनल नंबर है और प्लस में इरेशनल है तो हमारा नंबर इरेशनल ही होगा। अगर रेशनल है उसके साथ में माइनस में इरेशनल है तो भी हमारा नंबर इरेशनल होगा। अगर रेशनल नंबर इनटू में इरेशनल नंबर तो भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल नंबर डिवाइड में इरेशनल नंबर है तो भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देख लीजिए, डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। यानी कि जब हम उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कैसा हमें दिखाई देगा, कौन, इरेशनल नंबर। तो एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज इरेशनल नंबर। देखिए, डेसिमल अगर एक्सपेंशन की बात करें तो आपको याद होगा कि क्या क्या आता है। पहले आता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास में, टर्मिनेटिंग आता है। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या आएगा हमारे पास में, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, एक सेकेंड, ठीक, एक सेकेंड, ओके। सो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है।
तो ये 3 नंबर होते हैं, जिसमें जो दो पहले जो 2 हैं ये रेशनल नंबर कंडीशन है, लास्ट वाला इरेशनल नंबर कंडीशन है। यानी जैसे ये नंबर आपको दिख रहा है, ये वाला नंबर देखिए, यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। आप कहोगे सर 102 तो रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 102 तो लिखा, फिर 002 लिखा है, फिर 0002 लिखा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, अब अंक तो उतने ही होते हैं, डिजिट तो उतने ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो उसका तो हम वो तो रिपीट होंगे ही, बट ये देखिए क्या इनकी सीरीज रिपीट हो रही, नहीं हो रही। पहले यहाँ 102 था, फिर यहाँ 002 आया, फिर 0002 आया, तो ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। और डॉट डॉट ये चीज़ को शो कर रहा है कि ये इनफिनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं थ्योरम नंबर 1.2, लेट बी ए प्राइम नंबर। हम मान लेते हैं पी जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, पी को हमने क्या मान लिया? एक प्राइम नंबर माना। तो अगर पी एक प्राइम नंबर है तो इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी ने क्या किया? ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो ये बोल रहे हैं फिर पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक, पी किसको डिवाइड करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा। सपोज करिए आपके पास एक नंबर है, कितना? 36। ठीक है, कितना है? 36। 36 का मतलब हुआ 6 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो 6 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर लेता है, क्योंकि आपको पता हो जाएगा, क्योंकि 36/2 यानी कितनी बार जाएगा? 18 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो फिर जो है 6 को भी 2 डिवाइड कर देगा। देखिए 2 3 6 बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे चर्चा हो रही है कि अगर एक नंबर p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो जो p है वो a को भी डिवाइड कर लेगा। ठीक, ये चर्चा हुई किसमें? थ्योरम नंबर 1.2 में। अब हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं थ्योरम नंबर 1.3, जिसमें सिंपल से कहा गया √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, इन्होंने चर्चा करी है। इसको कैसे प्रूव करते हैं? इस चीज़ को मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ क्लास में प्रूव। तो अगर आपको नहीं आता है प्रूव करना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी रियल नंबर की, जहाँ से आप इस चीज़ को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अब देखते हैं डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम में हम तीसरी चीज़ को देख रहे हैं कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे नेचर को, जो कि रेशनल नंबर का नेचर होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर पहले क्या होता है, पहले वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। रेशनल नंबर क्या है? तो द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ध्यान रखिए रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पर p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। इंटीजर याद करिए क्या होते हैं? इंटीजर हम उन नंबर को कहते हैं जो नेगेटिव में होंगे, पॉजिटिव में होंगे, -∞ से लेकर के +∞ तक के नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं। यहाँ पर खास बात ये होती है, इंटीजर कभी डेसिमल नंबर में या रेशनल नंबर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो p और q क्या इंटीजर है, जहाँ पर q कभी भी 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, q, क्योंकि q जो होता है आपके अपॉन में आता है, डिवाइड में आता है, इसलिए ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। एंड p एंड q हैव नो फैक्टर एक्सपेक्ट 1, और p और q के कोई फैक्टर नहीं होगा केवल 1 को छोड़कर। जैसे कि हमने 2/3 लिखा, तो इन दोनों में अगर हम फैक्टर की बात करें तो इन दोनों में केवल और केवल 1 होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं होगा। लेकिन हम 5/15 लिखें तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 5 बन जा 5 5 3 15, तो यहाँ कॉमन मिल गया। लेकिन जब हमने 1/3 लिखा तो यहाँ कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये जो हमारा क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर नहीं था। ठीक है, तो ये हमारी चर्चा हुई। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं रेशनल नंबर के बारे में कि इफ़ q is the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n for some non negative integer m and n, then x is terminating decimal। मान लीजिए आपको पता, अभी आपको मैंने बताया था टर्मिनेटिंग का मतलब अगर कहीं पे डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग आता है तो वो रेशनल नंबर होगा, ये आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन आपको सामने एक नंबर दे दिया कि सपोज करिए 8/100। ठीक है, और उन्होंने कहा बिना कैलकुलेशन के बताइए नंबर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम q देखेंगे, q कितना 100 है, हम इस q के फैक्टर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि 2 की पावर यहाँ पे 2 × 5 की पावर 2 हमें देखने को मिलेगी। यानी 2 की पावर m × 5 की पावर n का फॉर्म मिल रहा है। अगर हमें ये फॉर्म मिल जाता तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग यानी ये कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, इफ़ 2 की पावर m इंटू q की पावर n दैन x इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर। यानी इन्होंने ये कहा कि अगर जो है q जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। तो आपको बता ही चुके डेसिमल एक्सपेंशन में कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट रिपीटिंग होगा। कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 37/20। जब आपको डिवाइड करवाओगे तो आपको 1.25 मिलेगा। आप चाहो तो 20 के फैक्टर भी करके दे सकते हो। तो यहाँ पे 20 अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी हमें यहाँ पे मिला 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म बनना है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग है। ठीक, और जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे रिपीट हो रहा है 1428571 1248571, ये रिपीट होता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, और रिपीटेड नंबर को हम लोग बार से शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.2222 रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 का बार। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर ए और बी का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी के बराबर होता है। ठीक है, यानी आपको दो नंबर दिए गए हैं, मान लीजिए 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 दिया गया है, तो 2 और 3 का जो सम होगा वो एचसीएफ ऑफ 2,3 इंटू एलसीएम ऑफ 2,3 के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सब पहला पॉइंट हमारा जो हम आपको बता चुके हैं, द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जैसे अगर आप रेशनल या इरेशनल के साथ सम या डिफरेंट करते हैं तो आपको जो नंबर मिलता है वो इरेशनल ही मिलता है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। जो पाई होता है ये कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। वाइल जबकि 22/7 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इसको मैं अरेंज कर दूं। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर दूं तभी आपको आगे की चीज़ें बता पाऊंगा। तो आगे इन्होंने क्या चर्चा करी है? इन्होंने चर्चा करी है, हाँ, आगे इन्होंने चर्चा करी है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर। ये आपको ये भी बता चुका हूँ मैं कि अगर रेशनल का इरेशनल से हम लोग डिवाइड करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर दैन p and q हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट आफ्टर k प्लेस ऑफ डेसिमल के मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा नोट पॉइंट आपको ध्यान समझना है, इसका मैं क्या बोला गया समझिए थोड़ा सा। जैसे एक नंबर है 88/100। ठीक है, आप 100 के जब फैक्टर करोगे तो आपको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो 2 है वो सबसे मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, 2 क्या है? आपका मैक्सिमम नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 88/100 करोगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 2 डेसिमल प्लेस तक होगा। कितने डेसिमल प्लेस तक होगा? 2 डेसिमल प्लेस तक होगा। ठीक, समझ गए इस बात को? कितने प्लेस तक? 2 डेसिमल प्लेस तक होगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं अभी पीछे करवाया था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जब हमने 5 और 5 की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 आया था, तो यहाँ मैक्सिमम नंबर कितना है? 2 है। तो इसका मतलब इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 डिजिट तक हुआ, 2 डेसिमल प्लेस तक हुआ। ठीक, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था रियल नंबर से रिलेटेड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सभी दोस्तों तक शेयर करिए, और साथ ही साथ एक प्यारा कमेंट करके बताइए आपको चीज़ें कैसे समझ में आई हैं। कहीं कोई दिक्कत हो जरूर से बताइए। अगर आप क्लासेस और ज़्यादा करना चाहते हो, अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप जाकर के प्लेलिस्ट से जो है और भी सारी क्लासेस कर सकते हैं रियल नंबर से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।